बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6 का सी पार्ट। इसमें हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ ग्लास प्रिज्म। सबसे पहले देख लेते हैं हम ग्लास प्रिज्म हम किसे कहते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम का पोर्शन है विच इज़ बाउंडेड बाय 2 प्लेन फेसेस। ये 2 प्लेन फेसेस हैं AP QB, कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं। AB QP भी कहा जा सकता है, ACRP। These are inclined to each other at a suitable angle। और इनके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो आपको फ्रंट में एक सेक्शन दिख रहा है ABC, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। अब हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ ग्लास प्रिज्म। उसके लिए एक डायग्राम है हमारे पास। ये हमने प्रिंसिपल सेक्शन शो कर दिया। ABC, A is the angle of prism, KL is the incident ray। जहाँ पे भी इंसिडेंस होगा वहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। N1O is the normal परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, I1। अब क्योंकि हमारी रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवार्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना है, R1। R1 इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा डेंसर मीडियम है। रे L से M तक आई, M के ऊपर फिर से उसका इंसिडेंस हुआ। अब रे कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर। फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल है N2O। नॉर्मल के साथ इस रे ने कितना एंगल बनाया, R2। अब ये रे जा रही है डेंसर से रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर एंगल बनेगा I2। ये वाला एंगल है I2। ये कट कर देना, ये बीच का एंगल है I2। अब हमारे पास KL इज़ द इंसिडेंट रे, LM इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, MN इज़ द एमर्जेंट रे। कुछ यहाँ एंगल्स हमने शो किए हैं, R1 R2 I1 I2 और O इज़ द पॉइंट। ये हमने नॉर्मल्स को आगे बढ़ाया था तो O पॉइंट के ऊपर भी एक एंगल बन रहा है, इसको भी शो कर दिया। ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी, ये हमारी एमर्जेंट रे की डायरेक्शन। हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, यहाँ पर एक एंगल बना डेल्टा। डेल्टा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन। जितने एंगल से हमारी इंसिडेंट रे डेविएट हुई है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप देख सकते हो अपने डायग्राम में जो ट्रायंगल है PLM, इस ट्रायंगल में डेल्टा किसके इक्वल है, एंगल PLM प्लस एंगल PMN। क्यों है ये देख लो। हमारा जो डेल्टा एंगल है वो आउटर एंगल है, बाह्य कोण है, तो ये आमने सामने वाले इंटरनल एंगल्स के एडिशन के इक्वल होगा। एक ही छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा छोटा सा एंगल यहाँ पर बन रहा है। डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि जो PLM एंगल है वो किसके इक्वल है, I1 माइनस R1, और PML किसके इक्वल है, I2 माइनस R2। I1 I2 को इकट्ठा कर लिया, R1 R2 को इकट्ठा कर लिया, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल ली OLM, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का एडिशन किसके इक्वल होता है, 180। तो लिख दिया हमने, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने ले लिया क्या, क्वाड्रिलेटरल ALOM। क्वाड्रिलेटरल में एंगल L प्लस M इज इक्वल टू 180। बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। L एंगल भी 90 डिग्री का है और M एंगल भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। इसका मतलब बाकी के दो एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों में ही राइट हैंड साइड 180 है। O से O कैंसिल हो गया तो A की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। अब हम लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि म्यू किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। तो यहाँ पे हमने ले लिया म्यू इज इक्वल टू साइन I1 बाई साइन R1। अगर एंगल्स बहुत स्मॉल है तो यहाँ सिंपली मैं I1 बाई R1 भी लिख सकती हूँ। तो I1 क्या होगा, म्यू इंटू R1, I2 क्या होगा, म्यू इंटू R2। अब ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों जो हमारे आए फॉर्मूले वो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं।
म्यू को कॉमन ले लेते हैं। R1 प्लस R2 तो पहले से ही ए के इक्वल आ चुका है, तो डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू ए माइनस ए कॉमन ले लिया तो डेल्टा का फॉर्मूला आ गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब हम निकालेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूले में फिर से हमें स्नेल्स लॉ ही लगाना है। पहले हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वो ग्राफ किस में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में और एंगल ऑफ डेविएशन में। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो फर्स्टली सबसे पहले क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज़ होता है। एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। फिर से जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज़ होता है। यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी एक डेल्टा के लिए मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब डेल्टा डेल्टा एम के इक्वल होता है तो I1 और I2 क्या हो जाते हैं, सेम। इसका मतलब हमारे पास केवल एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। ये तो हमने ग्राफ से बात की, लेकिन हम डेरिवेशन के लिए मैथमेटिकल फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकल प्रूव कर रहे हैं। हमने इक्वेशन नंबर 4 उठा ली जिसमें डेल्टा का मान क्या था, I1 प्लस I2 माइनस ए। अब I1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ I1 स्केयर कर दिया। इसी तरह से I2 को भी लिख लिया। अब इसमें मैंने ये टर्म ऐड भी कर दी, सब्ट्रैक्ट भी कर दी। यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये किसका होल स्केयर बन गया, I1 माइनस I2 अंडर रूट का होल स्केयर। ये पूरी टर्म आ गई। अब मैं कहना चाहती हूँ कि डेल्टा हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। डेल्टा तभी मिनिमम हो सकता है जब ये पूरी टर्म मिनिमम हो जाए। अब ये पूरी टर्म कब मिनिमम होगी, अगर मैं कहती हूँ कि I1 इज़ ग्रेटर देन I2 तो भी कुछ ना कुछ माइनस होके आएगा, स्केयर होगा, इसमें ऐड होगा। अगर मैं कहती हूँ कि I2 इज़ ग्रेटर देन I1 तो भी टर्म नेगेटिव आएगी, कोई बात नहीं, स्केयर होके फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म मिनिमम कब हो सकती है, जब ये होल स्केयर वाली टर्म ज़ीरो हो जाए। और होल स्केयर वाली टर्म ज़ीरो कब होगी, जब I1 की वैल्यू I2 के इक्वल हो जाए, और जिसको हम जनरली क्या सिंबल दे सकते हैं, I का। अगर I1 और I2 सेम हो जाएंगे तो R1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, R2, और उसको एक जनरल सिंबल दे सकते हैं R का। अब ए किसके इक्वल था, R1 प्लस R2, ये तो दोनों सेम हो गए, तो ए किसके इक्वल आ गया 2R, तो R किसके इक्वल आ गया A/2। सिमिलरली डेल्टा किसके इक्वल था, I1 प्लस I2 माइनस ए, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2I माइनस ए। यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं I की वैल्यू, तो I किसके इक्वल आ गया, A प्लस डेल्टा M/2। अब हम स्नेल्स का लॉ यूज़ कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। आई की वैल्यू भी निकल चुकी है हमारी, आर की वैल्यूज़ पुट कर दो। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास I1 की वैल्यू गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की लाइट वैल्यू गिवन है, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए गिवन है। हमें निकालना है डेल्टा और म्यू। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम कि डेल्टा एम किसके इक्वल था, I1 प्लस I2 माइनस ए, तो यहाँ से हम डेल्टा एम को सेपरेट कर लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस ए। लेकिन जब डेल्टा डेल्टा एम के इक्वल होता है तो I1 भी I2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 50 प्लस 50, दैट मीन्स 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो डेल्टा एम निकल आया। अब हम म्यू निकाल लेते हैं। म्यू का फॉर्मूला लगा दिया, ए भी पता है, डेल्टा एम भी पता है, वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.532।